नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं न्यूज की शक्ति। कहते हैं कि सच्चा प्यार किसी सरहद को नहीं मानता है। ऐसे ही कहानी हमने सीमा हैदर के मामले में भी देखी थी, जहां पाकिस्तान में रहने वाली 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी को पाने के लिए कहां से कहां चली आई। ऐसा ही नया मामला फिर यूपी में सामने आया है, जहां पबजी खेलते खेलते प्यार में पागल हुई एक अमेरिकी लड़की करीब 12,000 किलोमीटर का सफर करके इटावा पहुंच गई। पुलिस को जब उसकी कहानी पता चली तो वो भी सन्न रह गई। खबरों के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की रहने वाली ब्रुकलिन पबजी गेम की दीवानी थी। पबजी खेलते खेलते वो चंडीगढ़ के दोस्त यूवी वांगो और इटावा के हिमांशु के संपर्क में आई। ब्रुकलिन फ्लोरिडा के क्रीक रोड ग्रेसविले की रहने वाली है और ऑनलाइन उसकी चैटिंग इन दोनों से चल रही थी। पबजी खेलते वक्त उसकी फ्रेंडशिप चंडीगढ़ के एक शख्स यूवी वांगो से हुई थी। ब्रुकलिन 3 महीने से चंडीगढ़ में अपने दोस्त के साथ ही उसके फ्लैट पर रह रही थी, लेकिन वो हिमांशु से मिलने को बेताब थी। इसी बीच वो भी चंडीगढ़ पहुंच गया और दोनों में प्यार भी हो गया। हिमांशु के साथ प्यार होते ही ब्रुकलिन इटावा आने की जिद करने लगी। हिमांशु के बार बार मना करने के बाद भी ब्रुकलिन नहीं मानी। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कहते हैं प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। बार बार ब्रुकलिन के कहने के बाद ब्रुकलिन और हिमांशु 10 जून को इस भयंकर गर्मी में इटावा के भरथना पहुंच गई। लेकिन फिर इसके बाद 3 दिन साथ में बिताने के बाद वो लड़की रोडवेज बस से वापस दिल्ली जा रही थी। तभी किसी सवारी को ये मामला थोड़ा संगीन लगा, जिसके बाद बस यात्री ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। हालांकि पूछताछ में पाया गया कि ब्रुकलिन अपनी मर्जी से इंडिया आई थी। उसे वापस महिला पुलिस के साथ दिल्ली रवाना कर दिया गया, जहां से वो अपने देश वापस चली जाएगी। पुलिस की माने तो लड़की हिंदी बिल्कुल नहीं जानती थी। उसके बातचीत करने का लहजा भी अमेरिकन था। वहीं हिमांशु की इंग्लिश भी कमजोर थी, इसलिए दोनों गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से आपस में बातचीत करते थे। बता दें कि सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीणा के बीच भी इसी तरह प्यार पनपा था और दोनों पबजी खेलते खेलते एक दूसरे के संपर्क में आए थे। फिर सीमा हैदर बच्चों को लेकर पहले दुबई गई थी और फिर दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची। नेपाल से चोरी छिपे वो बच्चों को लेकर बस से भारत आ गई और वहां से सचिन मीणा के साथ नोएडा पहुंच गई। थोड़ी दिनों में जब मामला खुला तो वे पकड़े गए थे। हालांकि अभी गैर कानूनी तरीके से भारत में रहने को लेकर उन पर मामला भी चल रहा है।